प्यारे बच्चों नमस्कार। हनुमान जी आपका भला करे, आपकी तैयारी अच्छी हो और आप जल्दी से जल्दी बहुत ज्यादा मेहनत करके नौकरी लगें, कामयाब हो, जिंदगी में कामयाबी आपके चरण छुए। इसी कोशिश में, आपको कामयाब करने की कोशिश में एक हम नया टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं, एवरेज। ये टॉपिक उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 12वीं कक्षा पास कर ली है। औसत के बारे में सब कुछ सुन रखा है, लेकिन जो उनसे पूछना पड़ेगा कि औसत क्या होती है तो उनको औसत का मालूम नहीं है। तो औसत को आज हम बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल टॉप लेवल तक करने वाले हैं। तो बेसिक का मतलब बिल्कुल आइडिया लेंगे, फार्मूले भी लेंगे और बिल्कुल शॉर्टकट, बहुत ज्यादा टाइम सेविंग टेक्निक से, स्मार्ट अप्रोच से सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। और जब टॉपिक पूरा होने लगेगा तो इसमें एसएससी सीजीएल में, सीपीओ में, 10+2 में जितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए जाएंगे और आप उन क्वेश्चनों को खुद बहुत शॉर्ट टेक्निक से कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आओ शुरू करते हैं एवरेज। तो सबसे पहले एक छोटा क्वेश्चन होता है कि एवरेज क्या होती है, औसत हम किस चीज को कह सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। बिल्कुल पेशेंस से पेन पेपर ले लो अपना और आराम से समझते रहना। हमारे सामने देखो एक मंदिर है, ये मंदिर लग रहा मंदिर है। मंदिर के सामने 5 भिखारी बैठे हैं और वहां पे लड्डू बट रहे हैं। तो उन्होंने लड्डू इकट्ठे कर लिए हैं। तो लड्डू उन्होंने किस हिसाब से इकट्ठे कर लिए? 10, 20, 30, 40 और 50। तो पांचों भिखारियों ने अलग अलग संख्या में लड्डू इकट्ठे कर लिए। इसने 50, इसने 40, इसने 30, इसने 20 और इसने 10। और इन्होंने अपने सामने लड्डू रखे हैं और ये बैठे हैं। तभी वहां पर कोई एक ऐसा आदमी आता है जो कभी स्कूल में नहीं गया, जिसको मैथ के बारे में कुछ नहीं पता। उसने जब इनको देखा कम ज्यादा लड्डू हैं, तो उसने बोला अच्छी बात नहीं है, सारे अपने लड्डू बराबर कर लो। तो जब बराबर करने लगे तो क्या करना पड़ेगा? जिसके पास ज्यादा लड्डू हैं उसको कम वाले को लड्डू देने पड़ेंगे। तो उन्होंने लेना देना शुरू कर दिया और जब ने देखा जब बराबर हुए तो सबकी संख्या 30-30 आ गई। सबकी संख्या क्या आ गई? 30-30। या सब के सब सारे लड्डू हमारे बराबर हो गए। तो उसने क्या एक वर्ड यूज किया था? बराबर। उसको इक्वल भी नहीं पता था क्योंकि कभी पढ़ा नहीं। तो उसने क्या बोला था? बराबर। सभी की संख्या बराबर हो गई। थोड़ी देर बाद वहीं पे एक मैथ का टीचर आता है। मैथ का टीचर इनको देखता है और वो क्या कहता है, भाई सारे आदमी अपने लड्डू की संख्या को एवरेज पे ले आओ, सारे औसत पे आ जाओ। तो जब औसत पे आने लगे तो औसत क्या होता है? औसत होता है सभी संख्याओं का टोटल और संख्या से उसको क्या करेंगे? भाग कर देंगे। सभी संख्याओं का टोटल करेंगे और संख्याओं से भाग कर देंगे। हमने इनका टोटल किया 50, 90, 120, 140, 150। कितना टोटल आ गया? 150। संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। जब हमने 5 से डिवाइड किया कितना आ गया हमारा? 30। इसका मतलब जो एवरेज हमारा सबका कितना आ गया? 30-30। तो देखो यहां से हम क्या सीख गए, एवरेज क्या हो सकता है। तो टीचर ने बोला एवरेज और उस आदमी को क्या बोला था? बराबर। यानी कि जो संख्या बराबर हो उसको ही क्या कहेंगे हम? एवरेज। यानी कि अगर मैं कहूं इस पेन का औसत मूल्य 10 रुपए है, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं? ऐसे ऐसे सभी पेन 10-10 रुपए के हैं, यानी सभी पेनों का मूल्य बराबर है 10 रुपए। तो जो संख्या औसत होगी वो संख्या क्या होगी? बराबर। जब हम सबकी संख्याओं को बराबर कर दें, इसका मतलब क्या कर दिया हमने? औसत। तो औसत क्या हो सकता है, आप सोच के बताओ। औसत एक ऐसी संख्या है जो सबके साथ बराबर बराबर संख्या है, या औसत एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करे, सभी संख्याओं के सर्वाधिक नजदीक हो, तो उसको क्या कहेंगे? औसत। जो संख्या सब संख्याओं में बराबर बराबर हो, क्या कह देंगे उसको? औसत। और औसत जैसी कुछ टर्म हमारे पास और होती है, आप समझ गए। तो एक याद रखो, औसत बराबर क्या होता है? हमेशा सभी संख्याओं का टोटल करेंगे, सम करेंगे और संख्याओं से भाग कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? औसत। चलो, अब औसत जैसी कुछ तो हमारे पास और है। नंबर एक टर्म है एवरेज। नंबर दूसरी टर्म एक और होती है मीन। एक हमारी होती है मोड और एक होती है मीडियन। देखो
अगर हमने कम शिक्षा ले रखी है तो हमें सारा साल सारे बराबर ही हैं। एवरेज, मीन, मोड और मीडियन। एवरेज का मतलब है सभी की बराबर संख्या। कैसी संख्या? बराबर, इक्वल। और जो एवरेज होता है बिल्कुल सेम 100% मीन होता है। मीन में रहे कोई फर्क नहीं होता। अगर आप मैथ पढ़े होंगे 7वीं 8वीं 9वीं 11वीं तक, तो एक मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं मीन। मीन मतलब एवरेज। कैसे निकालते हैं? n1 संख्या कितनी भी हो सकती है इंटू x1 प्लस में n2 इंटू x2 और डिवाइडेड बाई नंबर्स। यही एवरेज का फॉर्मूला है और यही हमारी मीन का फॉर्मूला है। तो एवरेज और मीन बिल्कुल सेम होते हैं। मोड क्या होते हैं इसको अच्छे से समझना। 1 2 2 3 3 3 3 4 4 5 और 6। हमने बताना है इन संख्याओं में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस संख्या की है, यानी सबसे ज्यादा कौन सी संख्या इसमें हमने यूज की है। देखो, एक बार है, 2 यहाँ पे 2 बार है और 3 संख्या हमारी कितनी? 4 बार है। 4 संख्या 2 बार, 5 एक बार, 6 एक बार। तो इसका मतलब 4 कितनी बार है, 3 कितनी बार है? सबसे ज्यादा 4 बार। तो जो फ्रीक्वेंसी, जिस संख्या की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो उसको क्या कहते हैं? मोड। तो यहाँ पे मोड कितना आ गया? 3। इसका मतलब क्या आ गया? मोड 3 संख्या, इन संख्याओं में हमने सबसे ज्यादा यूज की है। अब आते मीडियन पे। मीडियन क्या होती है? 1 2 3 4 5 11 12 13 और 14। एक ऐसी संख्या ढूंढनी हमने मीडियन निकालने के लिए जो सभी संख्याओं को इक्वल बांट दे। जितनी संख्या छोटी उतनी संख्या बड़ी। तो देखो यहाँ पे संख्या कौन सी आ गई? 5। 5 से छोटी भी 4 संख्या है और 5 से बड़ी भी 4 संख्या है। तो मीडियन क्या आ गया यहाँ पे? 5। एक बार दोबारा समझे। अगर हम एवरेज की बात करें तो एक ऐसी संख्या जो सभी संख्याओं में बराबर हो। मीन का मतलब भी सेम होता है। मोड एक ऐसी संख्या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। और मीडियन का मतलब एक ऐसी संख्या जो पूरी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट में बांट दे, डिवाइड कर दे। जैसे हाफ इधर हाफ इधर, तो क्या बोल देंगे? मीडियन। मुझे पूरी उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। एवरेज, मीन, मोड और मीडियन। आज हम एवरेज पढ़ने वाले हैं तो पूरा ध्यान देंगे सिर्फ एवरेज पे। और बार बार एक फॉर्मूला याद रखेंगे, एवरेज बराबर है टोटल बटे में नंबर। टोटल बटे में नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ज्यादातर हम फॉर्मूले यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास एक बेसिक आइडिया होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। देखो, एक संख्या हमारे पास ए है 10 और एक संख्या हमारा बी है 20। हमने इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होता है? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर्स। तो टोटल कितना बन गया हमारा? 30। 30 को किससे भाग लूं? 2 संख्याओं से, तो कितना आ गया हमारा? 15। लेकिन ये फॉर्मूला बार बार हमने यूज नहीं करना, हमने बेसिक आइडिया रखना है। ठीक है? आइडिया कैसे लें? हम अपने पास से एवरेज को मान लेंगे, कोई भी संख्या मान लो, 10 20 15 18 जो मर्जी आपका मान लो। हमने एवरेज मान लिया 10। मान लो हमने एवरेज कितना मान लिया? 10। तो इस 10 में, इस 10 में कितना गैप है? 0। इसमें कितना गैप है? यहाँ पे +10। ये संख्या 10 ज्यादा है, यानी कि दोनों संख्याओं को प्लस करो, कितना हो गया? 10। और किससे डिवाइड करें? 2 से। तो दो +5 आ गया यहाँ पे, +5। तो यहाँ पे +5 कर दो, तो इसका एवरेज कितना आ गया हमारा? 15। कितना एवरेज आ गया? 15। ऐसे कोई भी एक संख्या मान लेंगे और हम ये कैलकुलेट करेंगे कि जो दी गई संख्याएं, जो संख्या हमने माननी है उससे कितनी कम या कितनी ज्यादा है। इसको मैथ में बोलते हैं डेविएशंस। उसमें कितना डेविएट हो गई है, पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव में। जिस तरफ जितनी ज्यादा डेविएट हो गई है उसको हमने क्या करना है? प्लस या माइनस कर लेना है। अगर हम यहीं पे कहें, हम एवरेज मान लेते हैं 20। हमने एवरेज मान ली 20। ये एवरेज है नहीं, हमने मान ली 20। और देखो यहां पे संख्या कितनी कम है? 10 कम है। यहां पे संख्या कितनी है? कम ज्यादा नहीं है। तो हमारे पास कितना कम रह गया? 10। 10 को कितनी संख्या बांटना हमने? 2 में। तो 2 से कितना आ गया? -5। तो जो हमने एवरेज मानना था उसको -5 कर देंगे, तो कितना आंसर आ गया? 15। हर बार आंसर 15 ही आएगा। अगर सम करेंगे तो ही 15 आएगा। कोई भी संख्या मान लो जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे वो संख्या मान सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं।
एक संख्या मान लेते हैं 10, 15, 20, 25 और 30। हमने इनका एवरेज निकालना है, तो इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। जब सभी संख्याओं का गैप बराबर हो, यहां पे देखो सभी संख्याओं का गैप बराबर है। सभी संख्या कितना गैप है? 5-5 का गैप है। तो ऐसी संख्याओं में हमेशा बीच की संख्या एवरेज होती है। तो यहां पे एवरेज कितना आ गया? एवरेज बराबर है 20। ऐसे देखो, एक संख्या, दो संख्या, 3, 4, 5 और 6। हमारा संख्या 10, 20, 30, 40, 50 और 60, 6 संख्या है। इसमें हम देखेंगे कि बीच में संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे संख्या 5 थी, इजीली हमने बीच में संख्या ढूंढ ली। लेकिन यहाँ पे देखो कोई भी संख्या बीच में नहीं आ रही है, हालांकि इनका गैप बराबर है, सबका 10-10 गैप है, लेकिन बीच में कोई संख्या नहीं आ रही है। तो बीच में कितनी संख्या मिली हमें? 2। तो दोनों संख्याओं को जमा करो और 2 से भाग करो, कितना हो जाएगा हमारा? 70/2 35। या अगर थोड़े हम समझते हैं तो यहीं पे ढूंढ लेंगे सबसे बीच में कौन संख्या आएगी। तो 30 और 40 के बिल्कुल बीच में कौन संख्या आ रही है? 35। तो हमारा एवरेज कितना आ गया? हमारा 35। तो इस प्रकार से जब सभी संख्याओं का गैप बिल्कुल बराबर हो तो हमेशा बिल्कुल बीच वाली संख्या हमारा औसत होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक संख्या लेते हैं 100, एक संख्या ली 115, एक संख्या ले ली 150, एक संख्या हमने ले ली 165, एक संख्या हमने ले ली 200। इसका हमने एवरेज निकालना है। अगर एवरेज सम करके निकाले तो टाइम ज्यादा लगा देंगे, तो इसमें जोड़ेंगे नहीं। अपने पास से एवरेज मान लेते हैं हम। कोई भी संख्या मान लो, 100 मान लो, 115, कोई मान लो। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बीच की संख्या मान लेते हैं 150। क्या एवरेज मान लिया हमने? एज्यूम कर लिया कि हमारी एवरेज जो है 150 है। यहां पे कितने कम रह गए? 50 कम है। यहां पे कितने कम है? 35 कम है। यहां पे कोई कम नहीं है। यहां पे 15 ज्यादा है और यहां पे 50 ज्यादा। तो ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल 50 कम है, 50 ज्यादा है, दोनों आराम से कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहां पर 15 ज्यादा है और 35 कम है, तो -35 + 15, टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे? -20। और संख्या कितनी हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5। तो कितना आ गया? -4। तो जो एवरेज हमने माना था उसमें -4 कर दो, तो कितना एवरेज आ गया? 146। कितना एवरेज है हमारा? 146। मुझे पूरी उम्मीद है आप आसानी समझ रहे होंगे। अगर आपने सबको सम करना है तो 5 से भाग कर दो, नहीं सम करने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो हम क्या करेंगे, इन संख्या में कोई भी एवरेज मान लें जो हमारा मन करे, उसे संख्या निकल जाएगी। चलो एक दो क्वेश्चन इस प्रकार के और लेते हैं। जो हमने संख्या ले ली 35, एक हमने ले ली 50, एक ले ली 45, एक ले ली 55, एक हमने ले ली 60। चलो मान लेते हैं 35 एवरेज मान लेते हैं। कोई मान सकते हैं आप, जो आप जहां आप कंफर्टेबल हो वही एवरेज मान सकते हैं। यहाँ पे कितना कम है? कोई कम नहीं। यहाँ पे कितना कम है? -15। यहाँ पे -10, यहाँ पे -20 और यहाँ पे -25। जो इतने ज्यादा कम है तो इनको ऐड करो। 45, 55, 60, 70। हमारे पास टोटल 70 कम है। कितनी संख्याएं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 एकम 5, तो कितना? -14 आ गया। इसमें से -14 कर दो आप। हमने संख्या सारी ज्यादा है, कम नहीं कोई संख्या, प्लस है, तो सभी प्लस आएंगी। तो क्या करेंगे हम? 14 प्लस कर देंगे। तो कितना हो गया? 5 और 4 9, 3 और 1 4। तो हमारा एवरेज कितना आ गया? 49। एक क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे अभी आप। ये अभी एसएससी में आ गया था, संख्याएं बड़ी थी, तो किस प्रकार से इसको हम सोल्व करें। हमने मान लिया 1000, हमने माना 1100, हमने माना 1300, हमने मान लिया 900, यहां पे आ गया 700, यहां पे आ गया 1000, यहां पे आ गया 1200,
यहां पे आ गया 800 और यहां पे आ गया 1500 और यहां पे आ गया 1200। 10 संख्या थी एग्जाम में और ये मिलीमीटर्स में थी। तो इसका एवरेज कैसे निकालें? अगर हम इसका एवरेज निकालने लगे ऐड करके तो बहुत टाइम लगेगा ऐड करने में, फिर डिवाइड भी करना है। तो यहां से एज्यूम कर लेंगे कि हमारा एवरेज जो है 1000। कितना एवरेज हमारा? 1000। ये संख्या 1000 के बराबर है कि छोटी के बड़ी? बराबर। तो यहां पे लेंगे 0। ये संख्या हमारी 100 ज्यादा है, ये संख्या हमारी 300 ज्यादा है, ये संख्या हमारी 100 कम है, ये संख्या 300 कम है, इस संख्या में कोई गैप नहीं है। ये संख्या 200 ज्यादा है, ये संख्या 200 कम है, ये संख्या 500 ज्यादा है और ये संख्या 200 ज्यादा है। देखो यार ध्यान से देखो, 100 अगर ज्यादा है तो 100 कम है, कैंसिल हो गया हमारा। 300 ज्यादा 300 कम है, ये भी कैंसिल हो गया। 200 ज्यादा है 200 कम है, कैंसिल हो। कितनी संख्या कैंसिल हो चुकी हमारी? सारी। कितना बच गया हमारा? 700। 700 एक्स्ट्रा हमारे पास कितनी संख्याओं का? 10 संख्याओं का। तो कितना आ गया हमारा? 70। और 70 को इसमें जोड़ दो तो कितना एवरेज आ गया? 1070। कितना एवरेज आया? 1070। तो जब भी बड़ी संख्याएं आएंगी जिसको ऐड करना पड़े, हम आराम से उसको मान लेंगे, कोई भी एवरेज मान लेंगे, उसे कोई भी क्वेश्चन हमारा सारे डेविएशंस खत्म कर देंगे और हमारा आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। इससे हम बहुत ज्यादा टाइम बचा लेंगे अपना और कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगेगा फिर। चलो एक क्वेश्चन और ऐसा ही देखते हैं। हमारे पास दो सब्जेक्ट में एवरेज नंबर आ गए 100 और 3 सब्जेक्ट में एवरेज नंबर आ गए 150। ये कुछ हमने करना है। इसको अगर फार्मूले से करें तो इसका फार्मूला होता है n1x1 जमा n2x2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n। इसको इस प्रकार से करते हैं, सारी वैल्यू अगर पुट करें 2 गुणा में 100 प्लस 3 गुणा में 150 और डिवाइड हमने करना किससे? 5 से। तो करो 200 जमा में 450 बटे में 5 तो कितना हो गया? 650 बटे 5। 5 एकम 5, 5 दिए 15। कितना आ गया हमारा? फाइनल आंसर आ गया 130। लेकिन इतना बड़ा हमने करने की जरूरत नहीं है, हम बहुत छोटा करेंगे। सपोज करो हमने एवरेज मान लिया 100। कितना एवरेज मान लिया हमने? 100। 100 माना तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 0। और यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 50। 50 ज्यादा है यहाँ पे और 50 कितनी बार है? 3 बार। तो कितना हो गया? 150। अब 150 हमारा टोटल है और किससे भाग करेंगे? 3 और 2 5 से। तो क्या कर दूं यहाँ पे? 5 दिए 15, 30 आ गया हमारा। इसका मतलब हमने क्या करना है? ये 30 इसमें प्लस कर देना है। तो कितना आंसर? 130। देखो ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, हम कोई भी अपनी मर्जी से एवरेज मान लेंगे। इसमें हम इतना ही मान सकते हैं, इसमें हम 150 मान सकते हैं। मान लो हमने 150 मान लिया, मान ले हमने एवरेज मान लिया 150। तो ये कितना ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा नहीं है, तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे क्या हुआ? 50 कम है तो 50 दूनी 100। तो 100 जैसे ही ऐड होगा, किससे डिवाइड करना हमने? 5 से। तो कितना हो गया हमारा? 20। अब यहाँ पे देखो कम है ये, यहाँ पे क्या करेंगे? कम कर लेंगे। तो यहाँ पे भी कम, तो माइनस जब करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 130। किसी भी संख्या उन्हें 5 से एवरेज मान लेंगे और वही संख्या जब मान लेंगे तो हमेशा आंसर वही आएगा। तो नया कोई फॉर्मूला याद हमने करना है और सिर्फ एक फंडामेंटल मान के, फंडामेंटल क्लियर करके हम एवरेज कोई भी क्वेश्चन जो है निकाल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, बड़ी संख्या लेते हैं। यहां पे हमने ले ली 20 और यहां हमने ले ली 100, यहां हमने ले ली 30 और यहां हमने ले ली 150 का। तो प्रॉपर जो करेंगे मैथ से तो कैसे होगा ये? 20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 30 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे और 20 प्लस 30 से डिवाइड करेंगे। देखो इसमें संख्या थोड़ी इस प्रकार जल्दी से मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन संख्या लगाएंगे तो उसमें टाइम बहुत लगेगा। तो यहाँ पे क्या करना हमने?
यहां पर मैं 10 कॉमन लेता हूं, 10 कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बच गया 2 गुणा में 100 जमा, यहां बच गया 3 गुणा में 150 और यहां टोटल 50 था, 10 कॉमन लेता हूं, यहां पे क्या बच गया 5। और ध्यान से देखना इस 10 से ये 10 कट जाए, ठीक है। ये हमने सिर्फ सीखने के लिए किया है। अब यहां पे सीखेंगे अगर इन संख्याओं में दोनों में कोई भी संख्या कॉमन है तो उसको कॉमन ले लेंगे। अब यहां 10 हमने ले ली तो यहां पे क्या बचेगा 2 और 3, तो इन संख्याओं को संख्या मान के क्वेश्चन कर देंगे, क्योंकि ये 10 तो आपस में कटना ही था, ठीक है, कुछ नहीं करना हमने, इसको काट देंगे। तो वही मान लो, यहां मैं मान लेता हूं एवरेज 125, कितना मान लेते हैं 125। यहां पे कितना कम है 25 कम है, और कितनी बार है 2 बार, तो कितना कम हो गया 50। यहां पे क्या करना हमने 25 ज्यादा कितनी बार 3 बार, तो कितना हो गया 75, ये प्लस है। तो अब यह कितना ज्यादा हमारा 25, किसे भाग करना 3 और 2 5 से, तो कितना हो गया 5 बचे 25। तो क्या करें यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 130। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन बच गए हम, न हमने यहां मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहां ना मल्टीप्लाई करना पड़ा, सीधा क्या करेंगे हम इनको अपने पास से मान के उसको कर लेंगे। इसको ध्यान से कर लो, ध्यान से देख लो। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिनमें 1 2 5 सेकंड लगाने हमने, सिर्फ देखते आंसर, आंसर ये है। एक बार इसको ध्यान से रिवाइज करो पहले मन। अब देख क्वेश्चन देखते हैं हम, हमने ज्यादा लिखना नहीं है एक्चुअली। क्वेश्चन में क्या चाह रहे हैं, तीन संख्या तीनों को लिख के तीनों ऐड करके 3 से भाग कर देंगे। लेकिन अगर संख्या हमने ध्यान से देख ली तो देखो यहाँ पे कितनी है 85, अगली संख्या कितनी हमारी 90, अगली कितनी हमारी 95। अब देखो हमने क्या पता है, जब सभी का गैप बराबर हो, जब सभी समय गैप बराबर हो तो हमेशा बीच वाली संख्या एवरेज होती है। तो आंसर कितना है यहाँ पे 90, कितना एवरेज आ गया 90। तो देखते क्वेश्चन जैसे पढ़ेंगे वैसे ही कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो अब कितनी संख्या हमारे पास 70 65 55 और 90। तो हम बार बार क्या कर रहे हैं, हम ऐड करने से बच रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अपने पास से हम 70 मान लेते हैं एवरेज। एवरेज हमने कितना मान लिया 70। यहाँ पे कोई गैप नहीं है, यहाँ पे -5 का गैप है, यहाँ -15 गैप है, और यहाँ पर 20 संख्या ज्यादा है। तो -20 +20 सारा कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा। तो इसका आंसर हमारा यही है 70। अगर हम 70 नहीं मानते कुछ और मान लेते, मान लो हमने मान लिया 80, एवरेज हमने कितना मान लिया 80 मान लिया इसमें। तो यहाँ पे कितना माइनस है, क्या कम -10, यहाँ कितना कम है -15, यहाँ कितना कम है -25, और यहाँ पे कितना है 10 ज्यादा, 10 से हमारा कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया हमारा -40 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ गया -10। तो 80 में से -10 कर दो, कितना आंसर आ जाएगा 70। और बिल्कुल ऐसे काम नहीं करे तो सबको ऐड करना है, 4 से डिवाइड कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई पॉइंट में आ जाए तो उसको ऐड करना, हमने एक विशेष बात का ध्यान रखना है। 35 35.5, 28.5, 24.5। दो पॉइंट जो है हमेशा हमने एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 5, यहाँ कितना आ गया 6 और 4 10 8 18, और 3 3 6 2 8, इसे भाग करना 3 से, 3 दूनी 6, 3 नीम 27, 3 पंजे 15, तो कितना आ गया 29.5। आंसर हमारा है 29.5। चलो जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन पेपर में आ गया एक बार, इन संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो संख्या हमारे पास क्या है 90, हमने क्या सीख रखा है एवरेज क्या होता है
एक ऐसी संख्या जो सभी संख्याओं के सर्वाधिक नजदीक हो, जो सभी संख्याओं का प्रेजेंटेशन करे। तो 90 सबसे ज्यादा किस संख्या के नजदीक है? तो खुद 90 के नजदीक। तो जो सभी संख्या सेम हो तो क्या करेंगे, एवरेज कितना आ जाएगा हमारा? 90। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। यहाँ पे क्या गिवन है? पहले 7 महीने, पहले 5 महीने का एवरेज कितना है? 1200। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम? हर महीने 5 महीने तो हमने 1200 रुपए खर्च किए हैं। तो कितने महीने यहाँ पे? 5। और एवरेज खर्चा कितना है हमारा? 1200। एवरेज का मतलब पर मंथ हमने 1200 खर्च कर दिए। तो हमारा टोटल कितना खर्चा हो गया? 12 पंजे 60। 6000 रुपए पहले 5 महीने का टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। अगली बार 7 महीने हमने कितने खर्च कर दिए? 1300। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 13 सत्ते 91 सौ रुपए हमने और खर्च कर दिए 7 महीने में। तो 00115 15,100 टोटल एक्सपेंडिचर आ गया ये हमारा 12 महीने का। 12 महीने कुल कितने पैसे खर्च कर दिए हमने? 15,100। और जब ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमने सेविंग कर रखी है 2900। 0 0 0 8 और 1। अब यार सोच के बताओ, 18,000 क्या हो सकता है यहाँ पे? ये हमारा सेविंग था, सेविंग्स। तो 18,000 क्या हो सकता है? 15,100 हमने खर्च कर दिए, 2900 हमने बचा लिए। तो 18,000 क्या खर्चा है, बचत है या हमारी इनकम है? तो ये क्या आ गई? हमारी टोटल इनकम आएगी 1 साल की। 18,000 क्या आ गया? टोटल इनकम। क्योंकि ये पैसे कमाएंगे तभी तो खर्चे करेंगे, तभी सेविंग करेंगे। तो 18,000 क्या आ गया? इनकम। लेकिन हमने बताना है कि पर मंथ हमारी इनकम कितनी है। तो 18 किससे भाग कर देंगे? 12 से। 12 एकम 12, 12 पंजे 60। तो हमारी पर मंथ इनकम कितनी आ गई? 1500। पर मंथ इनकम कितनी? 1500। इसको आराम से एक बार पढ़ के रिवाइज कर लो या वीडियो दोबारा से देखना। एक क्वेश्चन और आएगा इसके बाद आगे, वो क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे। चलो चलो, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही जैसा भी किया था। इसमें कितने महीने हैं? देखो ध्यान से पढ़ियो, 3 महीने हैं, 4 महीने हैं और 5 महीने। टोटल कितने मंथ्स हो गए? 12। 3 महीने का खर्चा कितना हमारा? 8,400 रुपए। 4 महीने का खर्चा कितना है? 16,080 रुपए। और 5 महीने का एवरेज कितना है? 10,680। 16,080। थोड़ा सा करेक्शन कर रहे हैं आप, ये 16,080 जो है तो 10,080 एक्चुअल संख्या। 10,080। तो यहाँ पे कितना है? 10,080। चलो, 3 महीने का एवरेज अगर 8 जाता है, टोटल कितना हो जाएगा? 300, 300, 3 चौक 12, 1 8 25, 25,200 टोटल हो गया। ऐसे ही यहाँ पे करो, 8 चौक 32 और यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई करो। 500, 5 8 40, 4 5 1 30, 4 34 और 5 एकम 5। 0 2 7 8 2 9 5 3 8 6 5 11। 1,18,920 रुपए हमने टोटल जो खर्च कर दिए। और सेविंग कितनी हमारी? 8,640। 8,640 हमने सेव कर रखे हैं। तो ये टोटल इनकम आ जाएगी 6,5,7,2 और 1,27,560 रुपए हमारी टोटल इनकम आ गई 12 महीने की। हमने एवरेज इनकम निकालनी है। तो इसका मतलब 1,27,560 को किससे भाग कर दे? 12 से। 12 एकम 12, 12 छीक 72, 12 तिये 36। तो 10,630 हमारी क्या आ गई? टोटल इनकम। इस क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से देखना और कैलकुलेशन खुद अपने आप से करना एक बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। एक बार पहले एक छोटी बात को समझो।
1/2 1/2 जमा 1/2 कितना हो सकता है? आधा और आधा हमेशा कितने होते हैं? 1। इनको कैसे सोल्व करें? एलसीएम लेंगे 2, 1 जमा 1 कितना हो जाएगा? 2/2 कट के कितना आ गया हमारा? 1। ध्यान से देखना, 3/4 और जमा 1/4 कितना हो सकता है? देख के बताओ। यहां पे क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे 4 और ऊपर क्या लेंगे? 3 जमा 1, 4/4 कटे कितना आ गया? 1। एक और देखना, 7/8 1/8 कितना टोटल आ जाएगा? हमें देख के पता लग जाना चाहिए। हमारा यहाँ पे एलसीएम 8 है, ऊपर सम 8 है। एलसीएम 8 और ऊपर सम 8 है, तो कितना हो गया इसका मतलब? 1। 3/9 और 6/9 कितना हो जाएगा? 9। 3 जमा 6 9/9, हमारा आंसर कितना आ गया? 1। ठीक है, अगर ये आइडिया होगा तो ये क्वेश्चन होगा। देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे करना शुरू कर दें, 15 सही 4/7, 23 सही 3/7, 32 सही 3/5 और 15 सही 4/7। अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे करें, 15 सत्ते 105 और 4 109/7, अगर इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में लिख लिया हमने, तो हम इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे। कम से कम 10-20 मिनट लगा देंगे, तब जाके इसका हमारा आंसर आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता नहीं है जिसमें इतना समय लगे। तो इसमें हमने क्या टेक्निक का ध्यान रखना है? क्या ध्यान रखना? देखो, ध्यान से देखो बिल्कुल। 4/7, 4/7, हमने कहीं गलत लिखा है, एक बार दोबारा ठीक से लिखता हूं। 16 सही 2/5, 23 सही 3/7, 32 सही 3/5 और 15 सही 4/7। इसको जो ध्यान से देखेंगे तो 2/5 और 3/5 इसको सम करेंगे तो 1 होता है। इसका सम कितना है? 1। और जो 3/7 और 4/7 को ऐड करेंगे तो भी कितना होता है? 1। देखो, सारे फ्रैक्शंस खत्म हो गए, अब केवल संख्या बच गई हमारी, इनको ऐड करना हमने। इनको जो ऐड करेंगे 7 10 6 16, तो कितना? 6 और 2 5 7 8, तो कितना आ गया? 86। और इनका सम, फ्रैक्शन सम कितना हमारा? 2, तो कितना आ जाएगा? 88/, 1 2 3 4 संख्या है, तो आंसर कितना आ गया हमारा? 22। इस प्रकार से क्वेश्चन होगा और 10-20 सेकंड में हो जाएगा। अगर इस मिक्स फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन में करने लगेंगे तो ये क्वेश्चन पेपर में नहीं हो पाएगा। इसलिए इसमें कोई ना कोई ऐसी टेक्निक आती है पेपर हमेशा, जो हमारे वो टाइम बचा के हमारी मदद करती है टाइम बचाने में। चलो, आज की क्लास इतनी रहेगी। हम इस टॉपिक को, हमने जो एवरेज का, इसको 10 अलग अलग भागों में बांट दिया, 10 पार्ट्स में। तो ये पहला पार्ट था। इसमें बेसिक कैलकुलेशन बिल्कुल जो आसान आसान कैसे हमने करना है, अगली क्लास में नेक्स्ट टाइप लेंगे। इस प्रकार से लगातार 10 क्लास होंगी और 10 क्लास में पूरा टॉपिक एवरेज तक कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी एग्जाम के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ओके, नमस्कार, बाय बाय।